Good morning, students. Beta, up to yesterday, we have completed up to question number 3rd of our chapter number 15, motion and time. I hope you have written up to question number 3rd. So today we are discussing about question number 4th. How are distance, time and speed of a moving object related to each other? किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, टाइम और स्पीड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, टाइम और स्पीड कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सो द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टाइम टेकन। तो क्या रिलेशन हुआ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में? जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो होती है। तो व्हाट वी विल राइट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये टोटल क्या होगी? स्पीड। So what is speed? Distance traveled by object by the time taken to travel the distance. Fifth question. A fish swims across the width of a 18-meter wide river in 6 seconds. क्या कह रहा है? एक फिश है जो कि स्विम कर सकती है अक्रॉस द विड्थ ऑफ एन 18 मीटर वाइड रिवर। एक 18 मीटर चौड़ी रिवर है, वाइड रिवर है, तो उस रिवर को वो पास करने में 6 सेकंड लगाती है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द फिश? फिश की हमें स्पीड बतानी है। सो जो विड्थ है रिवर की, इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीड ने उतनी डिस्टेंस कवर की है। जो उस रिवर की विड्थ है तो वो इतनी डिस्टेंस उस फिश ने कवर की है, और कितने टाइम में किया है? 6 सेकंड में। तो हम इससे स्पीड निकालेंगे। तो द विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू 18 मीटर। रिवर की विड्थ कितनी है? 18 मीटर। टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। टाइम दे रखा है 6 सेकेंड। तो स्पीड कैसे निकलेगी? स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड को हम कैसे लिखते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 18 मीटर। विड्थ मतलब डिस्टेंस, और टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। तो 18 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। So this is fifth question, and some numericals in your book. I have not written here. कुछ न्यूमेरिकल मैंने इस आपको नहीं दे रखे, इस जो आपको अभी मैंने क्वेश्चन दिए हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल जो बीच में जो न्यूमेरिकल है वो मैंने नहीं दिए हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपने फिफ्थ किया है तो वो उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब कि उन सभी में ही स्पीड निकालनी है आपको फॉर्मूले का यूज़ करके। आपको डिस्टेंस दे रखी होगी और टाइम दे रखा होगा, तो वहाँ से आपको स्पीड निकालनी है। So these all questions are related to each other, so that's why there is no need to be write it in your notebook. आपको वो नोटबुक में राइट करने की जरूरत नहीं है। You can do the written you can do practice in your rough notebook. आपने वो प्रैक्टिस अपने रफ नोटबुक में करनी है उन क्वेश्चंस की। तो जो डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको नोटबुक में करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6. A police dog runs after the second a thief at a speed of 5 मीटर पर सेकेंड. एक पुलिस का डॉग है, पुलिस के पास एक डॉग है जो एक थीफ को पकड़ने में कितनी स्पीड से भाग रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। उस थीफ को पकड़ने के लिए पुलिस के डॉग की कितनी स्पीड है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू रीच द थीफ? थीफ तक पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा? एंड इफ ही इज हाइडिंग एट अ प्लेस, अगर वो एक जगह पर छिपा हुआ है, एंड 62 मीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डॉग, जो थीफ है वो एक जगह पर छिपा हुआ है और वो डॉग से 62 मीटर की डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें स्पीड दे रखी है डॉग की। द स्पीड ऑफ द डॉग इज 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे पूछ रखा है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें टाइम निकालना है कि वो कितना टाइम लेगा उस थीफ को पकड़ने के लिए। वो डॉग उस थीफ को पकड़ने के लिए कितना टाइम लेगा। तो स्पीड दे रखी है हमें 5 मीटर पर सेकेंड,
और जो थीफ है वो 62 मीटर की डिस्टेंस पे छिपा हुआ है। तो डिस्टेंस कितनी है? 62 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉग, डॉग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 62 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस दे रखा है 62 मीटर। तो टाइम निकालना है यहाँ से। तो टाइम कैसे निकालेंगे? स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो अगर टाइम निकालना है तो वो क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर टाइम निकालना है तो वो क्या होगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस को जब स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो वहाँ से टाइम निकल जाएगा। तो डिस्टेंस थी 62 मीटर और स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस थी 62 मीटर और स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो 62 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल जाएगा हमारा 12.4 सेकेंड। इसका मतलब वो डॉग उस थीफ को पकड़ने में 12.4 सेकेंड का टाइम लेगा। 7th क्वेश्चन, अ ट्रेन इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। व्हाट इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड? अब इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो स्पीड हमें दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर एंड वी नो दैट विन 1 किलोमीटर देर आर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 90 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, और एक आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। तो इसको हम 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो 90 मल्टीप्लाई 1000 बाय में 3600। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 90 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है उसको जो मीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो वो लिखेंगे 25 मीटर पर सेकेंड। So this question you will write in your fair notebook and do the written practice of this numerical in your rough notebook. Okay students, thank you.